राम जी मेरे दादाजी का नाम था, तो मेरे गुरु हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, मैं मंच से उन्हें नमन करती हूँ। मैं छवि बाबा उदय की तो भार्या भागीरथी हूँ। भार्या कहते हैं पत्नी को, मैं जिनकी पत्नी हूँ उनका नाम भागीरथ जी है। कोई सभागार में उपस्थित है, मैं मंच से उन्हें भी नमन करती हूँ। मैं छवि बाबा उदय की तो भार्या भागीरथी हूँ। हर चुनौती अवसर बनती मेरा, क्योंकि आचरण आर्यावर्त सा रखती हूँ। मैं छवि बाबा उदय की तो भार्या भागीरथी हूँ। मैं शपथ भीष्म की वचन राम सा तो प्रीत कृष्ण सी रखती हूँ। और आज के प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सबका तेजस्विनी पाटीदार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं छवि बाबा उदय की तो भार्या भागीरथी हूँ। मैं शौक रखती हूँ शेर और शायरियों का, मैं अंदाज शायराना पसंद करती हूँ। साथियों, आज का यह अवसर केवल एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि यह सच की निडर आवाज, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमन करने का अवसर है। साथियों, ज्ञान और विवेक और अभिव्यक्ति, इन तीनों की अधिष्ठात्री देवी होती है मां सरस्वती, जिनकी कृपा के बिना ना तो पत्रकारिता पूरी होती है, ना ही शिक्षा। तो आइए आज हम सब मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करने की बेला के उपरांत इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं अलग क्षेत्रों की प्रतिभाओं को चुना है और आज ये अवसर है कि मालवा की, पूरे मध्य प्रदेश लेवल की मैं बात कर रही हूँ, नॉट ओनली मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आज उपस्थित प्रतिभाओं में कुछ भोपाल से, कुछ शाजापुर से, शहडोल से, मतलब पूरे मालवांकरण से प्रतिभाएं हमारे बीच में सम्मानित होने के लिए आ रही। तो ये आज का अवसर प्रतिभा सम्मान समारोह में एक बार और आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ और कहेगा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं देखिए, इस बात से मैं आपको एक बात कहती हूँ, सुनिएगा। आज की मैं एंकर हूँ, आपके साथ 2.5 घंटे बनी रहूंगी, तो मैं मेरे दिल की बात किससे कहूंगी? जाहिर सी बात है आपसे ही कहूंगी। आप सब जानते हैं कि भगत सिंह, मेरे फेवरेट कैरेक्टर है वो। भगत सिंह महज 23 साल की उम्र में हमारी स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। तो एक दिन भगत की माँ अपने भगत को कहती है कि भगत बेटा, अब आपकी उम्र हो गई है, मुझे आपकी दुल्हन का चेहरा देखना है। आप सुन रहे हैं, आप यदि सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाती हूँ। एक बार हाथ ऊंचा करके बता दीजिए, मैं इसको कंटिन्यू आपका विवाह है। तब भगत ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस जन्म में तो मैंने केवल आजादी से प्रेम किया है, यदि मैं ब्याह करूंगा तो केवल आजादी से करूंगा, उसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा, उसी का घूंघट उठाऊंगा। तब क्योंकि भगत उनकी माँ के इकलौते बेटे थे, माँ को बड़ी चिंता हुई। माँ सीधे भगत की कुंडली उठाकर एक ज्योतिषी के पास पहुंच गई और जाकर पूछा कि ज्योतिष जी, मेरा इकलौता बच्चा, और ये जो अंग्रेजी सरकार है कभी इसके खिलाफ वारंट निकालती है, कभी इसके खिलाफ कोई नाम रखती है, कभी क्या, तो मैं बड़ी चिंतित हूँ। आप मुझे इसकी कुंडली देखकर ये बताइए कि इस बालक का भविष्य क्या है। तब उस ज्योतिष ने भगत की माँ से कहा कि आपके बालक की जो ग्रहों की गणनाएं हैं, उस भगत की माँ कुंडली लेकर वापस आ गई। भगत की माताजी ने भगत को तख्ते पे झूलते हुए तो देखा, पर मुझे लगता है कि उस ज्योतिषी की दोनों भविष्यवाणियां सही थी, क्योंकि आज भगत सिंह हम सबके दिल के सिंहासन पर राज कर रहे हैं। मतलब वो तख्त पे भी बैठे हैं और तख्ते पे भी